अब मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा अपने यंग मैन पावर को, यंग मैन यानी रुद्राक्ष, जो युवा शक्ति के रूप में है, और मैं उनको देना चाहूंगा। कोविड-19, आजकल कोविड की ज्यादा चर्चा चल रही है, तो कोविड-19 और उसमें भगवत गीता का रूप आप क्या समझते हैं, उस पर दें। अगर मेरे से कुछ परिचय रह गया है नहीं नहीं रुद्राक्ष, सर, तो मैं आप दे बता सकते हैं। वेलकम रुद्राक्ष, प्लीज। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री और कृष्ण। आपने मुझे टॉपिक दिया था कोविड-19 का भगवत गीता के थ्रू। जी। तो मैंने अभी भगवत गीता शुरू पढ़ी, लेकिन मैं आत्महात से नहीं पढ़ रहा, मैं लॉजिक से पढ़ रहा हूँ। तो गीता की एक फ्रेज है, मैंने एक फ्रेज सुना था कि आप गीता पढ़ ले तो परिवर्तन आ जाता है। तो लोग पूछते हैं कि भाई हमने तो पढ़ लिया, आया नहीं। तो इसका एक फ्रेज है कि यू हैव गॉन थ्रू गीता, हैज द गीता गॉन थ्रू यू। तो दो अलग चीज हैं। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो हो गई है, हम इस चीज से हट गए हैं कि सनातन धर्म में लिखा क्या था। गीता में हर चीज का जवाब है, बस आपको पढ़ना है। उसमें जी। लिखा है जो अगर आपको खाना, आप भगवान को, उसमें लिखा हुआ आप खाना भगवान को अर्पित करके खाते हैं, वो अमृत हो जाता है। जी। तो आज के डेट में कोई कुछ नहीं कर रहा है इन चीजों पे लेके। कभी कोई उठ रहा है, खा रहा है, खाने पीने की चीजें सब खत्म हो गई हैं। लोगों से पूछो आप मीट क्यों खा रहे हो, क्योंकि दुनिया में मुर्गे ज्यादा हो जाएंगे। उनको पहले नहीं थे, पहले जो नहीं खाते थे तब हो जाते थे। हम्म। तो यहाँ से दूसरी सबसे ज्यादा दिक्कत जो हुई, और जो कोविड-19 जो वायरस है, एक्चुअली ये बायोलॉजिकल वेपन कह सकते हैं, जो भी है, लेकिन अब ये हो चुका है, अभी रहेगा आगे तक। तो आप नहीं लड़ सकते इस चीज़ से। तो आपको गीता के थ्रू ही इस चीज़ से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म की प्रवृत्ति रही है हमेशा से हम्म। नमस्ते करना। अभी किसी ने बोला था किसी को टच नहीं करना है। हम्म। अब सब सब कुछ छूटता जा रहा है। हम्म। अब एक गीता में एक शब्द पढ़ा था मैंने, अभ्यचारी भक्ति योग। हम्म। तो वो बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और 18वें अध्याय के वो 76वां और 77वां श्लोक है, इसमें संजय कहते हैं कि मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ इसे सुन सुन के। और 77वें में कहते हैं पुनः पुनः, बार बार। हम्म। तो लोग एक बार पढ़ते हैं, साइड में रख देते हैं। तो संजय जैसा विद्वान आदमी इसको बार बार समझने की कोशिश कर रहा है, तो हम है कौन। हम्म। तो इस तरीके से सोचना पड़ेगा। रुद्राक्ष, आपकी बातों से ऐसा लगा, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि शायद हो सकता है सब्जेक्ट से हट गया हूँ। हम्म। मैंने देखा है यंग जनरेशन में आजकल गीता के बारे में कुछ चर्चाएं कम ही होती हैं, उनका इंटरेस्ट कम होता है। आपका इंटरेस्ट कैसे जागा, थोड़ा सा जरा संक्षेप में बताएं। तो एक्चुअली मेरे ना जिज्ञासु बहुत हूँ, सवाल बहुत है मेरे पास। अच्छा। तो एक दिन निशांत भैया ने मुझे मैं उनका ऑफिस पे गया और गोस्वामी जी बैठे हुए थे। और हम्म। पता नहीं क्यों इन्होंने मुझसे बहस शुरू हो गई अपने आप ही, कोई लेना नहीं देना नहीं। हम्म। ठीक है, अब मुझे नहीं पता था कि वो इन्हें इतना ज्ञानी आदमी इसमें बहस कर रहा हूँ। तो इन्होंने गीता के थ्रू ही मेरी झंड कर दी वहीं, फलाने अध्याय के फलाने श्लोक में देख, फलाने अध्याय के फलाने श्लोक में देख। तो मैं उसी दिन से पैर पकड़ लिए मैंने कहा जेएनयू के ऐसी तैसी में अगर नैया पार लगानी है तो पैर पकड़ लो। अच्छा। जी। तो इसका मतलब आप जेएनयू के वामपंथी से दक्षिणपंथी हो गए। एक्चुअली हमने एक वर्ड होता है कम्युनिस्ट। हाँ। तो वो कॉम अब मुझे समझ में आया, वो कम्युनिस्ट नहीं थे, उन्हें कहते हैं कॉमनस्ट। चलिए, तो आप अपने ये बताइए कि कोविड-19 में गीता के हिसाब से आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो भी हमारे जो लोग सुन रहे हैं या हम लोग हैं, कि हम उससे कैसे बच के रह सकते हैं और गीता कहाँ तक प्रभावशाली हो सकती है। आपने कुछ बताया कि हम लगातार सर एक तो सबसे प्रचार। बड़ा, हम हिंदुस्तानी प्रवृत्ति का आदमी बहुत मेल जोल वाले हैं। आप जी। विदेश में जाओगे हर कोई अंकल आंटी है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। कोई मामा है, कोई चाचा है, और सब बहुत आना जाना है। जी। तो घर में रहते हुए आदमी बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी हो रही है सबको घर में। जी। तो इसलिए गीता ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको 100% इन्वॉल्वमेंट दे सकती है पढ़ने के लिए, क्योंकि आप हर बार गीता पढ़ोगे आपको एक नई चीज़ समझ में आती है। आप इसे कितनी बार पढ़ लो। तो आपका संदेश है गीता आप पढ़ते रहें और नए नए गीता पढ़ते से संदेश लेते रहें। और लोगों को कोविड। समझ में आएगा ना कि बात नहीं। एक तो लोग सोच रहे हैं मर जाएंगे। एक तो मेरा सवाल है आप लोगों से, मतलब मैं एक हाँ, सीधी, सवाल भी कर सकते हैं आप भी, हाँ। प्लीज। तो जैसे गीता में मैंने पढ़ा कि भगवान ने कहा कि अर्जुन को उन्होंने नाम से नहीं लिया, उसको गुणाकेश भी कहा, नींद पे जीतने वाला, कुंती पुत्र। और उन्होंने, ठीक है, और वैसे ही कृष्ण ने, अर्जुन ने कृष्ण से कहा हे हषिकेश, हम्म। इंद्रियों पे जीतने वाला। हम्म। तो जब आत्मा ही सब कुछ है, हर भगवान ने कहा आत्मा को वो जला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, सारी बात है। हम्म। ठीक है। तो उसके बाद भी भगवान ने अर्जुन को महाबाहु क्यों कहा? वो तो शरीर से जुड़ा हुआ शब्द है ना। सव्यसाची क्यों कहा? उल्टे हाथ से बाण चढ़ाने वाला। हम्म। ये भी तो कोई बताए कि मतलब फिर भगवान क्यों शरीर के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है जब आत्मा ही सब कुछ है तो। हम्म।
इसके जवाब गोस्वामी जी देंगे शायद, नहीं? चलिए, और कुछ आपका? चलिए, तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद रुद्राक्ष। मैं देखता हूँ आपकी यंग एज में इस तरह से है, तो आप थोड़ा-सा और प्रोत्साहित करें अपने यंग जनरेशन को, और मैं चाहता हूँ कि डेफ़िनिटली, क्योंकि जहाँ भी देखता हूँ कि जो गीता है, आप चाहे आईएएस में जाइए, चाहे जुडिशरी में जाइए, हर किसी ने गीता पढ़ी है। उसकी पुस्तक उसकी मेज़ के नीचे, उसकी मेज़ की ड्रॉर में गीता रहती है, ऐसा मैंने देखा है, मैं गोस्वामी जी के साथ या अकेले जहाँ भी कहीं लोगों से मिला हूँ। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद रुद्राक्ष।